दिल्ली के धौला कुआं में हुआ हादसा पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। वित्त मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत और घायल उनकी पत्नी की मदद में की गई देरी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये महज लापरवाही थी या किसी ने जानबूझकर घायल की मदद में देरी कर उन्हें मौत के करीब धकेला? चलिए इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये असली है। घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर हादसे के बाद मदद की आस में थे। आसपास लोग थे, मदद करने वाले हाथ थे, लेकिन फिर भी उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया। क्या ये मानवीय संवेदनाओं की हार थी या किसी छुपे हुए इरादे की शुरुआत? रविवार को नवजोत सिंह अपनी बाइक पर पत्नी संदीप कौर के साथ जा रहे थे, तभी धौला कुआं पर एक BMW ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे के तुरंत बाद वहां से गुजर रही एक कार ने मदद के लिए गाड़ी रोकी। कार चालक गुलफान ने घायलों को अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन तभी आरोपी BMW में मौजूद महिला भी कार में बैठ गई और कार चालक को रास्ता बताने लगी। वहीं घायल संदीप बार बार कहती रही, हमें नजदीकी अस्पताल में ले चलिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। यह घटना जितनी दर्दनाक है, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है कि मदद देने वाले रास्ते में उस आरोपी महिला की बात मानते रहे, जबकि घायल की आवाज अनसुनी कर दी गई। नजदीकी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि क्या घायल को समय पर इलाज मिल सकता था? संदीप कौर ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्हें बार बार नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी। पास के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय उन्हें दूर GTB नगर स्थित एक छोटे से अस्पताल में ले जाया गया। संदीप कौर का आरोप है कि अगर हमें पास के बड़े अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद मेरे पति की जान बच सकती थी। कार चालक गुलफान का कहना है कि आरोपी महिला ने रास्ता बताया और उन्हें न्यू लाइफ अस्पताल आजादपुर ले जाने के लिए कहा। डॉक्टर पहले से तैयार थे, इसलिए उन्होंने सवाल नहीं किया। लेकिन क्या ये सच है या मदद में देरी करने की एक साजिश है? क्या ये लापरवाही थी या सोची समझी कोई योजना? घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक हर कदम पर सवाल उठ रहे हैं। घायल की मदद करने के बजाय आरोपी महिला का रास्ता तय करना, पास के अस्पताल की बजाय दूर ले जाना, घायलों की स्थिति गंभीर होने के बावजूद उनकी बात ना सुनना, ये सब बातें बताती हैं कि मामला साधारण नहीं है। लोगों का कहना है कि यह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की तरफदारी या बड़ी लापरवाही का परिणाम स्वरूप है। क्या ये केवल प्रशासनिक कमजोरी है या किसी ने जानबूझकर मदद में देरी कर घायलों को मौत के करीब धकेला? यह हादसा केवल सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि हमारे आपातकालीन स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरियों की तरफ का एक इशारा करती है। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की उपलब्धि नहीं होना, समय पर इलाज और मदद देने वाले नागरिकों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अगर घायल को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ऐसे हादसों में हर मिनट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ मदद में देरी कर दी गई। यह साफ तौर पे मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक तैयारी की परीक्षा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या घायल की मदद में देरी एक अपराध है? कई लोगों ने लिखा, अगर पास का अस्पताल होता तो नवजोत सिंह बच सकते थे। यह हादसा नहीं, साजिश हो सकती है। हमारे सिस्टम में इंसानियत खो गई है। लोगों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अस्पतालों की आपात सेवा व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए। नागरिकों को भी सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं में मदद करने के दौरान जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पुलिस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अस्पताल में 24/7 ट्रॉमा सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपात स्थिति में नागरिकों को प्राथमिकता चिकित्सा का परीक्षण दिया जाए। मदद करने वाले लोगों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। प्रशासनिक जवाबदेही तय हो और लापरवाही करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। धौला कुआं का यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज, प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता का परीक्षा है। घायल नवजोत सिंह की मौत ने हमें झकझोर कर रख दिया है कि कैसे समय पर मदद न मिलना
किसी की जान ले सकता है। उनकी पत्नी संदीप कौर की पीड़ा बताती है कि घायल की आवाज अनसुनी कर देना कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम मदद के लिए तैयार हैं या संवेदनहीनता का शिकार बन चुके हैं। प्रशासन को अब पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे आना होगा ताकि भविष्य में कोई घायल मदद की आस में जान न गवा बैठे। सवाल अब यही है, क्या यह महज दुर्घटना थी या किसी की सोची समझी चाल? जवाब समय देगा, लेकिन यह घटना हमारी मानवता की परीक्षा बन चुका है। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।